सो नाउ वी कैन सी द बबल्स, थोड़ा नजदीक लेके आइए। वी कैन सी द बबल्स। ये जो बबल्स आ रहे हैं ये ओजोन के हैं। नीचे से अगर आप देखोगे तो बबल्स आ रहे हैं पूरे के पूरे जो ओजोन के हैं। ये पूरे के पूरे घाव को डिब्राइड कर दिया, जितना भी डेड टिश्यू था उसको सारे को हटा दिया। नाउ इस ओजोनेटेड सेलाइन को हम इससे धोएंगे और देन इसी में से ओजोन बैगिंग करेंगे। सो नाउ आई एम यूजिंग Hello friends, I'm Dr. Sunil Saini, trauma and neurosurgeon, expert in limb lengthening, deformity correction and pain management. Today we are going to discuss a case of crush injury. इनको crush injury थी and there was avulsion, पूरी की पूरी heel जो है इनकी बाहर आ गई थी और साथ में इनको फ्रैक्चर हुआ था distal tibia. He was operated at some other center, दूसरे सेंटर पे ऑपरेट हुए थे। जब हमारे पास आए तो इनका वुंड काफ़ी ख़राब था and we have started ozone therapy. Now इस वीडियो का सिग्निफिकेंस ये है कि बहुत सारे मरीज जिनको ओपन इंजरीज हो रखे हैं, जिनको घाव है, स्पेशली डायबिटिक फुट्स हैं, डायबिटिक अल्सर है, नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं, उनके लिए बहुत ही एक तरीके से रामबाण इलाज है, जिसके अंदर हम वुंड को श्रिंक करके ला सकते हैं और फिर बाद में प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। और हो सकता है कि प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत भी ना पड़े। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ओजोन थेरेपी। सो ओजोन इज़ ए नेचुरल O3। ऑक्सीजन के अंदर अगर एक मॉलिक्यूल और ऐड हो जाए तो फिर वो ओजोन बन जाता है। ओजोन इज़ ए हाईली एंटीऑक्सीडेंट। वो एक बहुत ही हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है। उसके अंदर खुद ही बैक्टीरिया को, कीटाणुओं को मारने की शक्ति होती है और साथ के अंदर वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है टिश्यूज़ को। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए कोई भी घाव है, मैं स्पेशली जो नॉन हीलिंग अल्सर्स होते हैं, यानी कि ऐसे घाव जो सूख ही नहीं रही हैं, और ऐसा ओपन इंजरीज हैं किसी को, या फिर किसी को फ्रैक्चर हुआ और उसको प्लेट लगा था या फिर रोड लगी तो वो एक्सपोज हो जाए, तो इट्स ए लाइक रामबाण फॉर दोज थिंग्स। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, क्योंकि बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं जिनको डायबिटिक फुट हो जाता है, डायबिटिक अल्सर्स हैं, एडियो में अल्सर्स हो रखे हैं, पैर में, अंगूठे में अल्सर्स हो रखे हैं, लेकिन सालों से वो जो है हील नहीं हो रहे हैं। सो वी हैव स्टार्टेड दिस ओजोन थेरेपी वेरी रिसेंटली, वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। और वही मैं केस आपको दिखाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप्स हाउ वी डू दिस। इट्स ए नॉर्मल थिंग। और इससे एडवांटेज ये होता है कि खुद ही एक एंटी बैक्टीरियल का काम करती है, साथ में उस वुंड को श्रिंक करते हुए लेके आ जाएगी, और इस तरीके से एक डायबिटिक अल्सर या फिर नॉन हीलिंग अल्सर कंप्लीट तरीके से हील हो सकता है। उसके अंदर किसी प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत भी ना पड़े, या फिर पड़े तो तब तक वो काफ़ी हद तक श्रिंक होकर आ सके। इस तरीके से ये एक रामबाण की तरह, और स्पेशली डायबिटिक अल्सर्स, फुट अल्सर्स वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ आने वाली है, और हमने स्टार्ट करी है। वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स। दिस इज सम ऑफ आवर केसेस। वी आर ऑलरेडी स्टार्ट इन वन ऑफ केस। एक केस में हमने और स्टार्ट किया था अभी, जिसके अंदर उनका वुंड काफ़ी बड़ा था और काफ़ी समय से वो लगभग 1.5 महीने से ड्रेसिंग करा रहे थे, लेकिन घाव ना तो भर रहा था और उसके बाद स्लफ था। तो हमने क्लीन किया एंड देन वी स्टार्टेड ओजोन एंड वी आर गेटिंग वेरी 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 वंडरफुल रिजल्ट्स। तो उन मरीजों का जिनका घाव सूख ही नहीं रहा है बहुत समय से, डायबिटिक अल्सर्स हैं, तो उन सब चीज़ के लिए बहुत ही अच्छी थेरेपी है, दैट इज कॉल्ड ओजोन बैगिंग, जिसके अंदर हम ओजोन इस्तेमाल करते हैं इसको हील करने के लिए। नाउ यू कैन सी द वुंड। अगर आप कल की इनकी पिक्चर देख, कल हमने पहली बार लगाया था आपको, आज सेकंड टाइम आयो। सो जब हमने कल पहली बार लगा था उसका पिक्चर देखिए। नाउ द फोटो आपके साथ उसमें हो रही है। नाउ सी द इमीडिएट इफेक्ट आफ्टर फर्स्ट थेरेपी ओनली। उठाइए सर पैर को थोड़ा। immediately after first therapy, only after one dose, you can see the difference कि shrink होता चला गया। This is the magic of ozone therapy, एक सिंगल बार के बाद ही। तो आज ये सेकंड डे आए हैं हमारे पास। वी विल स्टार्ट ओजोन बैगिंग। जब हम ओजोन बैगिंग करते हैं तो ओजोन बैगिंग के लिए सबसे पहले हम ओजोनेटेड सेलाइन तैयार करते हैं। तो दिस इज आवर ओजोनेटेड सेलाइन। सो वी विल प्रिपेयर द सेलाइन हेयर। ये वो दिस इज द ओजोन मशीन। यहाँ से हमने इनको कनेक्ट कर रखा है और इसको एक स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे डाल के, ये डिफ्यूज़र होता है, इस डिफ्यूज़र को इसमें सेट करेंगे हम लोग, और इसके थ्रू हमारी ओजोन जो है निकल के आना स्टार्ट होगी। सो नाउ वी कैन सी द बबल्स, थोड़ा नज़दीक लेके आइए। वी कैन सी द बबल्स। ये जो बबल्स आ रहे हैं ये ओजोन के हैं। नीचे से अगर आप देखोगे तो बबल्स आ रहे हैं पूरे के पूरे जो ओजोन के हैं। ये डिफ्यूज़र इसमें डिफ्यूज़ कर रहा है और इस तरीके से हमारा ये ओजोनेटेड सेलाइन बनेगा। ये पूरा का पूरा ओजोनेटेड सेलाइन बनेगा, और इस ओजोनेटेड सेलाइन मतलब ये ऐसा सेलाइन जिसके अंदर पूरी ओजोन है, जो कि हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, वो खुद ही एक एंटी बैक्टीरियल का काम करेगी
और ऑक्सीजनेशन टू द टिश्यूज भी बढ़ाएगी। तो इस तरीके से हम इस घाव को पहले इस ओजोनेटेड सलाइन के साथ ही साफ करते हैं और उसके बाद ओजोन बैगिंग करेंगे। तो इट विल टेक 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा और ये फ्रेशली तैयार होता है। और उसके बाद फिर हम इसमें जाएंगे कि किस तरीके से ओजोन बैगिंग की जाती है, एंड वी विल सी ओवर द पीरियड की कितने सिटिंग्स के बाद ये रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। सो बने रहिए, वी विल शो यू हाउ डू वी डू द ओजोन बैगिंग। कल आपने जब करी कोई तकलीफ हुई आपको? नहीं। बिल्कुल कंफर्टेबल थे। सो इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, और इट विल बी लाइक रामबाण फॉर जिनको डायबिटिक अल्सर्स, नॉन हीलिंग अल्सर्स हैं। तो विल शो यू आफ्टर वी विल प्रिपेयर द ओजोनेटेड सेलाइन एंड देन वी विल गो फॉर द बैगिंग। So we have prepared the ozonated saline। हमने ओजोनेटेड सलाइन को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया। साथ में मैंने वुंड को, पूरे के पूरे घाव को डिब्राइड कर दिया, जितना भी डेड टिश्यू था उसको सारे को हटा दिया। नाउ इस ओजोनेटेड सलाइन को हम इससे धोएंगे और देन इसी में से ओजोन बैगिंग करेंगे। सो नाउ आई एम यूजिंग फ्रेंड्स, यू कैन सी अब जो ग्रीन लाइट आ रही है, दिस इज ओजोन। ओजोन यहाँ से बन रही है एंड इट इज कमिंग डाउन 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 डाउन, और इसके माध्यम से ये जा रही है। तो ये इन्फ्लेट होने लग जाएगा, जैसे गुब्बारा फूलता चला जाता है उस तरीके से। सो एंड देन वी नीड टू मेंटेन दिस फॉर 45 मिनट्स। इसको 45 मिनट से ओजोनेटेड बैग को मेंटेन करना पड़ता है। बीच में अगर ये डाउन जा रहा है तो अगेन वी कैन इन्फ्लेट द ओजोन। तो इस तरीके से इसको ओजोनाइज्ड बैगिंग बोलते हैं। और इस तरीके से जब उस टिश्यू को जो इतना जिद्दी हो चुका है कि हील ही नहीं हो रहा है, उसको जब ऑक्सीनेशन मिलेगी तो वो हीलिंग की तरफ जाने लगेगा, जिसमें वो ग्रैनुलेशन आने लगेगा, वो रेड होने लग जाएगा। अलोंग विद दैट वो एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा, तो एंड एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से ओजोन बैगिंग वर्क करके आप एक बहुत ही नॉन हीलिंग अल्सर्स, नॉन हीलिंग वुंड्स, जो ऐसे घाव हैं जो भर ही नहीं रहे हैं, स्पेशली वो पेशेंट जिनको पोस्ट फ्रैक्चर्स, पोस्ट इंजरीज, ओपन फ्रैक्चर हुआ था, घाव नहीं भर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको डायबिटिक फुट या डायबिटिक अल्सर्स हैं, वो नहीं घाव भर रहे हैं, या पोस्ट सर्जिकल इंटरवेंशन के आपको बेड सोर्स वगैरह कुछ है, इन सारी कंडीशंस के लिए इसको दिया जा सकता है। और एक उम्मीद रहती है, एक बड़े अच्छे चांसेस होते हैं कि आपको प्लास्टिक सर्जरी की रिकंस्ट्रक्शन की तरफ ना जाना पड़े। नंबर 1, अगर जाना ही पड़े तो वो उस लेवल तक लेके जाए कि सिंपल ग्राफ्टिंग से काम चल जाए। नंबर 3, आप एक एम्पुटेशन से बच सकते हो कि शायद आपका अंगूठा, आपकी एड़ी, आपकी हील, आपका फुट एक एम्पुटेशन से बच सकता है। क्योंकि इंडिया के अंदर डायबिटीज़ बहुत रैम्पेंटली इंक्रीज हो रही है। ऑलमोस्ट 23 to 30% ऑफ द पेशेंट्स आर डायबिटिक, एंड प्री डायबिटिक को मिला देंगे तो 40% ऑफ पॉपुलेशन इज इन प्री डायबिटिक प्लस डायबिटिक स्टेटस। तो इट्स डायबिटिक फुट का होना बहुत ही कॉमन होने वाला है आगे में, और इसलिए इस तरीके के समाधान बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम क्या करते थे, पेशेंटों को मल्टीपल डे ड्रेसिंग करते रहो, डिब्राइडमेंट करते रहो, ड्रेसिंग करते रहो, डिब्राइड, या फिर आगे में चल के उसकी प्लास्टिक सर्जरी करो, अदरवाइज एम्पुटेशन इज द लास्ट रिसोर्ट। सो ओजोन थेरेपी के माध्यम से एक नॉन हीलिंग अल्सर्स भी हील हो सकता है। इसके साथ में आपको न्यूट्रिशंस, एंटीबायोटिक्स, एवरीथिंग हैज टू बी मेंटेन्ड, एंड योर डायबिटीज आल्सो, यू नीड टू कंट्रोल योर शुगर आल्सो। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, नॉन हीलिंग अल्सर्स है, घाव भर नहीं रहे हैं, वुंड भर नहीं रहे हैं, पैरों में घाव लग चुके हैं और सालों से भर ही नहीं रहे, महीनों से भर ही नहीं रहे, तो इस सारी कंडीशंस के लिए आप ओजोन थेरेपी के लिए आ सकते हैं। ओजोन थेरेपी कोई ऐसा नहीं कि एक टाइम हमने दे दी उसके बाद अपने घर चले जाओ। इट नीड्स मल्टीपल सिटिंग्स, तो उस तरीके से आना पड़ता है। कई बार हम पेशेंट को एडमिट भी कर लेते हैं, कई बार एडमिटेड पेशेंट में हम ट्वाइस ए डे भी दे सकते हैं, सुबह शाम भी दे सकते हैं, ताकि जल्दी हीलिंग हो सके। तो इस तरीके से इसको हील किया जा सकता है। ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे में भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती है, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करें ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वह वीडियो को शेयर करें। बाकी हमारी इतनी सारी वीडियोज़ है पेन मैनेजमेंट पर, उसको शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग से एक पेशेंट को फ़ायदा हो सकता है, और वो हमेशा आपका बहुत 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 आभारी रहने वाला है। थैंक यू।